लेक्चर नंबर 47। कल मैंने जो है वो कंट्रोल्ड ऑपरेशन जो हैं उनको कंप्लीट किया था और मैंने आपको बताया था कि अब इसके अंदर नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम स्टडी करेंगे कि कंट्रोल्ड ऑपरेशंस के अंदर हम किस तरह मेजरमेंट्स जो हैं उनको परफॉर्म जो है वो कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल एलिमेंट क्वांटम सर्किट्स के अंदर यूज़ होता है वो ऑलमोस्ट इम्प्लिसिटली समटाइम्स हम उसको जो है वो मेजरमेंट का नाम देते हैं। ठीक है ना। एंड के ऊपर क्या होता है, आपने मेजरमेंट ही करनी होती है। मेजरमेंट कैसे करनी होती है, जब आप किसी क्यूबिट को सेट कर देते हैं, यानी कि एक किसी को 0 के बराबर करते हैं या किसी को 1 के बराबर सेट करते हैं और उसके बाद फिर आप उसकी मेजरमेंट जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो अ फाइनल एलिमेंट used in क्वांटम सर्किट्स, जो कि क्वांटम सर्किट्स के अंदर आप यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट implicitly sometimes known as मेजरमेंट। उसको हम मेजरमेंट का नाम जो है वो देते हैं। तो यहाँ पर जो हमने अभी सर्किट्स देखे हैं, इन सर्किट्स के अंदर हम जो प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स हैं कंप्यूटेशनल बेसिस के अंदर उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स आपने पीछे पढ़ी हैं। तो इन आवर सर्किट्स we shall denote a projective measurement हम डिनोट करते हैं प्रोजेक्टिव मेजरमेंट को इन द कंप्यूटेशनल बेसिस। इन द कंप्यूटेशनल बेसिस, कंप्यूटेशनल बेसिस के अंदर यूजिंग ए मीटर सिंबल, जिसको कि हम एक मीटर सिंबल से शो करते हैं, एज शोन इन फिगर 1, जिसको कि हमने फिगर 1 में शो किया गया। अब वो फिगर 1 क्या है, देखिए ये अगर एक स्टेट साई है तो इसकी मेजरमेंट के लिए ये एक मीटर हमने शो किया। तो ये क्या, ये सिंबल है प्रोजेक्टिव मेजरमेंट का ऑन सिंगल क्यूबिट। ठीक है। ये फिगर क्या है, फिगर 1 क्या है, सिंबल फॉर प्रोजेक्टिव
measurement on single qubit, सिंगल क्यूबिट के ऊपर। अच्छा, अब जो हमारे पास थ्योरी है क्वांटम सर्किट्स की, इसके अंदर ये कन्वेंशनल है कि हम कोई यूज़ नहीं करते कोई स्पेशल सिंबल्स टू डिनोट मोर जनरल मेजरमेंट्स, मतलब कोई ख़ास सिंबल्स नहीं यूज़ किए जाते, बस यही वाला एक सिंबल जो है वो मेजरमेंट्स को शो करने के लिए इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो इन थ्योरी ऑफ क्वांटम सर्किट्स कि जो हमारे पास थ्योरी है क्वांटम सर्किट्स की, इट इज़ conventional not to use any special symbols। तो उसके लिए आपको कुछ स्पेशल सिंबल्स जो हैं उनको यूज़ करने के लिए ज़रूरत नहीं है to denote more general measurements, more general measurements। अब प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स के अलावा पोस्ट प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स भी होती है ना, तो अगर ज़्यादा जनरलाइज कर दें तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो है आप इसको कुछ स्पेशल सिंबल्स लेकर ही इनको डिनोट करें। आप सिंबल इस तरह के कोई आम सिंबल्स जो हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं जो कि वर्थ बेरिंग हैं अबाउट क्वांटम सर्किट्स। बोथ प्रिंसिपल जो हैं ये ऑब्वियस हैं और इनकी ग्रेट यूटिलिटी है और वर्थ है इनकी क्वांटम मेजरमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स क्या हैं? ये बेसिकली प्रिंसिपल क्लासिकली कंडीशनड ऑपरेशन को रिप्लेस करते हैं क्वांटम कंडीशनल ऑपरेशंस के साथ। हालांकि ये दो प्रिंसिपल जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जिनकी इम्पोर्टेंस है हमारे पास, उसके अंदर क्लासिकल को क्वांटम से रिप्लेस किया जाता है। तो देयर आर टू important प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं अबाउट क्वांटम सर्किट्स जो कि क्वांटम सर्किट से रिलेटेड है। फर्स्ट प्रिंसिपल ये है, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट, पहला प्रिंसिपल ये है कि जो क्लासिकली कंडीशनड ऑपरेशंस हैं, क्लासिकली कंडीशनड ऑपरेशंस, जो क्लासिकली यानी कि क्लासिकली जो हम ऑपरेशंस करते हैं, कैन बी रिप्लेस्ड बाय क्वांटम कंडीशनल ऑपरेशन, कैन बी रिप्लेस्ड बाय क्वांटम conditioned operations।
तो इनको हम क्वांटम कंडीशनड ऑपरेशन जो हैं उनसे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, पहला प्रिंसिपल है इसके अंदर। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो प्रिंसिपल है ऑफ डेफर्ड मेजरमेंट, जो सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास आ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ डेफर्ड मेजरमेंट, ये दूसरा प्रिंसिपल है। पहला तो यह है कि क्लासिकल को क्वांटम से रिप्लेस कर देते हैं। तो मेजरमेंट्स जो हैं ये हमेशा मूव करती हैं इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ क्वांटम सर्किट से टू द एंड ऑफ द सर्किट, यानी कि जो दरमियान वाली स्टेजेस होती हैं जब ऑपरेशन हो रहे होते हैं तो उससे एंड तक जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ तक जो है ये मेजरमेंट्स वो अपना आप को प्रोसीड करती हैं या मूव करती हैं। तो मेजरमेंट्स can always be moved from an intermediate stage, किसी इंटरमीडिएट स्टेज यानी कि दरमियान वाले जहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है of quantum circuit to the end. To the end of the circuit. अच्छा, और ये कब होगा? If the measurement results are used at any stage of the circuit, अगर जो measurement result हैं वो किसी भी स्टेज ऑफ सर्किट के ऊपर उनको इस्तेमाल किया जाए। If the measurement रिजल्ट्स के जो मेजरमेंट रिजल्ट्स हैं आर यूज्ड एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज के ऊपर ऑफ द सर्किट, then classically controlled operations can be replaced by conditional quantum operations. तो मेजरमेंट जो है सेकंड प्रिंसिपल है, ठीक है। मेजरमेंट जो है इसको ऑलवेज आप मूव कर सकते हैं किसी इंटरमीडिएट स्टेज से क्वांटम सर्किट की एंड तक। जाहिर बात है अब जब ऑपरेशन हो रहा है तो उस ऑपरेशन के अंदर
स्टेजेस आ रही होती हैं। और ऑपरेशन का एंड क्या होता है? ऑपरेशन का एंड जो होता है, कंट्रोल गेट आप यूज़ करते हैं तो कंट्रोल गेट जो है वो स्टेट्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो एट द एंड के ऊपर आकर सर्किट के अगर मेजरमेंट रिजल्ट्स जो हैं वो इस सर्किट के अंदर आप क्लासिकली यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो मेजरमेंट्स पहले आ रही हैं वो क्लासिकली आ रही हैं, लेकिन जब आप क्वांटम ऑपरेशन करें, जब आप क्वांटम मैकेनिकली इसको कर रहे हैं तो वो सारी मेजरमेंट्स जो क्लासिकली आ रही हैं वो किस में चेंज हो जाएंगी? वो क्वांटम के अंदर चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये दो प्रिंसिपल हैं बेसिकली दोनों का मतलब यही है कि आप इनके अंदर जहाँ पर कंट्रोल्ड ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, क्वांटम कंट्रोल्ड ऑपरेशंस, उसके अंदर मेजरमेंट्स जो होती हैं वो भी क्वांटम होती हैं, वो क्लासिकल मेजरमेंट्स नहीं होती। जितनी क्लासिकल आउटकम्स होते हैं वो सारे क्वांटम आउटकम्स के अंदर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब है इसका। अच्छा जी, अब जो ये तो दो हो गए प्रिंसिपल हमारे पास। नो, क्वांटम मेजरमेंट्स जो हैं ये परफॉर्म की जाती हैं एज एन इंटरमीडिएट स्टेप इन क्वांटम सर्किट, ताकि एक इंटरमीडिएट स्टेप के तौर पर। और मेजरमेंट जो रिजल्ट्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है कंडीशनली, यानी कि वो कंडीशनल होते हैं कि सब सीक्वेंट क्वांटम गेट्स के अंदर आपको कौन सा रिज़ल्ट चाहिए, यानी कि मेजरमेंट की जाती है। मेजरमेंट क्या, वो इंटरमीडिएट स्टेज होती है, और रिज़ल्ट जो होता है वो फाइनल। अब मेजरमेंट के बाद रिज़ल्ट आता है, मेजरमेंट कर ली जाती है, मेजरमेंट के बाद रिज़ल्ट आता है उस गेट का जिस गेट को आप इस्तेमाल करें। अब गेट तो कहीं है ना, फेज गेट है, हेमडर्ड गेट है, कितने गेट हैं, वो जो भी गेट आप यूज़ कर रहे हैं उसमें एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, आप मेजरमेंट कर रहे हैं, और वो जो मेजरमेंट आप कर रहे हैं दैट इज़ इंटरमीडिएट स्टेज। अब उस मेजरमेंट के बाद आपके पास रिजल्ट आया ना, जब भी आप कोई मेजरमेंट होती है करते हैं वो कोई रिजल्ट देती है आपको, ठीक है। तो मेजरमेंट इंटरमीडिएट स्टेज है और रिजल्ट फाइनल स्टेज। तो ऑफन क्वांटम मेजरमेंट्स, तो ज़्यादातर जो क्वांटम मेजरमेंट्स हैं आर परफॉर्म्ड उनको परफॉर्म किया जाता है एज एन इंटरमीडिएट स्टेप, एक इंटरमीडिएट स्टेप के तौर पर इन क्वांटम सर्किट्स, क्वांटम सर्किट्स के अंदर। तो द मेजरमेंट रिजल्ट्स एंड द मेजरमेंट रिजल्ट्स, और जो मेजरमेंट रिजल्ट्स हैं आपके पास आर यूज्ड टू कंडीशनली कंट्रोल subsequent quantum gates। तो जो आपके पास मेजरमेंट्स के अंदर क्वांटम मेजरमेंट्स हैं ये परफॉर्म की जाती हैं इंटरमीडिएट स्टेप, दरमियान वाला स्टेप है क्वांटम सर्किट्स में। और मेजरमेंट रिजल्ट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं कंडीशनली कंट्रोल करने के लिए क्वांटम गेट्स को। क्या हमें गेट्स किस तरह लगाने हैं, कौन सी स्टेट सेट करनी है, किसको ज़ीरो करना है, किसको वन करना है, उसके लिए इन गेट्स को जो है वो यूज़ किया जाता है। तो अब इस केस में ये जो केस हमने डिस्कस किया है इसके अंदर अगर हम एग्जांपल लें टेलीपोर्टेशन सर्किट की,
ठीक है, कोई टेलीपोर्टेशन का आपका सर्किट है, तो यहाँ पर अगर आप मेजरमेंट्स करें तो इस टेलीपोर्टेशन के सर्किट के अंदर, टेलीपोर्टेशन का सर्किट आप क्या है, ऑब्वियसली दैट इज़ क्वांटम सर्किट। ठीक है, क्वांटम डेंस कोडिंग हो, क्वांटम टेलीपोर्टेशन हो, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी हो, ये सारे क्वांटम के ऑपरेशंस हैं। तो अगर आप एक क्वांटम टेलीपोर्टेशन का सर्किट कंसिडर करें और उसके ऊपर मेजरमेंट्स परफॉर्म करें, ठीक है, तो दिस इज द केस, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे इन द क्वांटम टेलीपोर्टेशन सर्किट, जो क्वांटम टेलीपोर्टेशन सर्किट है, तो इस क्वांटम टेलीपोर्टेशन सर्किट के अंदर हाउएवर सच मेजरमेंट्स, इस तरह की जो मेजरमेंट्स हैं, यानी कि जो क्वांटम मेजरमेंट्स हैं, कैन ऑलवेज बी मूव्ड, उनको हमेशा मूव किया जाता है टू द एंड ऑफ द सर्किट, सर्किट के एंड तक वो मेजरमेंट्स हैं उनको लेके जाया जाता है। ठीक है जी, अब मैं जो है यहाँ पर एक फिगर जो है वो ड्रा करता हूँ, ये इसी मेजरमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए इन टर्म्स ऑफ गेट्स। ठीक है, तो पहले हम फिगर बनाते हैं, फिर उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा जी, एक ये लाइन है, यहाँ पर ये एक एक्स गेट है, फिर इसके आगे एक जेड गेट है और इसके आगे स्टेट साई है। यहाँ से ये एक और लाइन है और इसके ऊपर एक और लाइन। इधर ये मीटर का सिंबल बना हुआ है मेजरमेंट के लिए। ठीक है, ये मीटर का सिंबल जो है वो हमने बनाया हुआ है। अब ये Z जो है, ये इधर एक क्यूबिट आ रही है और X की इधर आ रही है, और इसके बाद यहाँ पर एक H हेड मार्ट गेट जो है वो लगा हुआ है, और ये सर्कल है, इसके साथ ये भी क्यूबिट है यहाँ पर, और ये इधर स्टेट साई है। तो ये वाला पोर्शन जो है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये कोई बीटा 00 स्टेट है। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं फिगर 2। फिगर 2 ये क्या क्वांटम टेलीपोर्टेशन सर्किट है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन
सर्किट है ये जो मैंने फिगर 2 के अंदर बनाया है। ठीक है जी, ये क्या है, एक क्वांटम टेलीपोर्टेशन सर्किट है in which measurements are done in which the measurements are done at the end, जिसके ऊपर मेजरमेंट्स की जाती हैं एंड तक, इंस्टेड ऑफ इन द मिडल, इंस्टेड ऑफ इन द मिडल ऑफ द सर्किट। यानी कि इंटरमीडिएट स्टेज लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा ही एंड तक मैयर जो है वो चली जाती है। तो यहाँ पर इसने जो है ना रेफरेंस दिया हुआ है फिगर 1.13 का। वो अगर आप देखें ना चैप्टर नंबर 1 जो है, तो उसके अंदर फिगर 1.13 के अंदर वो एलिस और बॉब जो है उसका उसने दिखाया हुआ है। ये देख, बहरहाल आप ना चेक कर लेना उस फिगर को। ये 1.13 फिगर है नेल्सन एंड चुआ की, चैप्टर नंबर 1 के अंदर, इसी की है टेलीपोर्टेशन की। ठीक है, उसमें एलिस और बॉब के केस में उसने इसको डिस्कस किया हुआ है कि 2 क्यूबिट्स होती हैं जो बिलोंग करती हैं एलिस और बॉब को। ठीक है, 2 क्यूबिट्स एलिस के पास हैं और 1 क्यूबिट जो है वो बॉब के पास है। बॉब के पास जो है वो बॉटम वाली क्यूबिट है और दूसरी 2 क्यूबिट्स जो हैं वो एलिस के पास है। ठीक है, देखें ना यहाँ पर भी ऐसे ही आ रहा है ना, ये 2 बॉटम पे आ रही हैं और 1 ऊपर आ रही है, तो वो भी इसी तरह का सर्किट वहाँ पे उस पर फिगर 1.13 में देखेंगे तो आपको मिलेगा। अब ये जो फिगर 2 है हमारे पास, फिगर 2 डिस्क्राइब्स हाउ दिस में may be done by replacing, कि ये आप किस तरह कर सकते हैं कि आप रिप्लेस करें all the classical conditional operations, all the classical conditional operations, सारे जो क्लासिकल कंडीशनल ऑपरेशंस हैं उनको रिप्लेस करें बाय कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम ऑपरेशंस, बाय कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम कंडीशनल ऑपरेशंस। ठीक है, ठीक है, तो किस तरह आप सारे पूरा को पूरा जो क्लासिकल है उसको कंडीशनल के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सम ऑफ जो इसकी इंटरप्रिटेशन है इस तरह के सर्किट की, वो परफॉर्म की जाती है टेलीपोर्टेशन के अंदर। तो क्योंकि कोई भी क्लासिकल फॉर्मेशन जो है या क्लासिकल इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट नहीं होती एलिस से बॉब को, तो इसका मतलब है कि जो ओवरऑल एक्शन होता है 2 क्वांटम सर्किट का वो सेम होता है।
ठीक है, यानी कि उसमें दोनों यानी कि एलिस और बॉब दो क्वांटम सर्किट्स हैं और वो दोनों क्वांटम सर्किट्स जो हैं वो क्वांटम ही ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पर कोई ऑपरेशन जो है वो क्लासिकल नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो चाहे पहले शुरू में क्लासिकल आउटकम्स क्यों ना हो, एंड के ऊपर जाके उन्होंने क्वांटम के अंदर ही बदल जाना है। तो बाद दफ़ा जो है ऑफ कोर्स some of the interpretation of this circuit, some of the interpretation या explanation of this circuit, ठीक है, ये जो सर्किट है जो इसकी एक्सप्लेनेशन है एज परफॉर्मिंग टेलीपोर्टेशन, जिसके अंदर हम टेलीपोर्टेशन जो है उसको परफॉर्म करते हैं, इज लास्ट, वो लास्ट हो जाती है बिकॉज नो क्लासिकल, ये कोई भी जो क्लासिकल इंफॉर्मेशन है कोई भी क्लासिकल इंफॉर्मेशन इस केस में इज ट्रांसमिटेड, वो ट्रांसमिट नहीं होती फ्रॉम एलिस टू बॉब, बॉब से एलिस की तरफ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं जाती, क्लासिकल कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाती, क्वांटम जा रही होती, ठीक है। तो बट इट इज क्लियर दैट ओवरऑल एक्शन, तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि जो ओवरऑल एक्शन है आपका, टोटल जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ऑफ द टू क्वांटम सर्किट्स, दो क्वांटम सर्किट्स का इज सेम, विच इज ए की पॉइंट। अब दोनों, चूंकि कोई क्लासिकल इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है एलिस से बॉब को, कोई क्लासिकल इंफॉर्मेशन नहीं जा रही, इसका मतलब है कि दोनों सर्किट जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो सेम है, वो एक ही क्वांटम ही ऑपरेशन हो रहे हैं ना, तो वो क्वांटम ऑपरेशन जो है वो सेम है। अब जो हमारे पास सेकंड प्रिंसिपल है, ठीक है जी, वो जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लिसिट मेजरमेंट। ये तो हो गया पहले वाला। पहले वाले में ये है कि मिडल से लेकर एंड तक जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो क्लासिकल है, और मिडल से लेकर एंड तक जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो क्वांटम। इसका ये लबे लबाब है, खलासा है इसका। और ये प्रिंसिपल जो है इसको हमने नाम दिया था पहले वाले को प्रिंसिपल ऑफ डेफर्ड मेजरमेंट, ठीक है, डेफर्ड, जिसको डेफर कर दिया जाए, आगे की तरफ ले जाया जाए। अब ये प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लिसिट मेजरमेंट। तो
अगर जो आपके पास लॉस है जनरली किसी भी अनडिटरमिन्ड क्वांटम वायर्स का, ठीक है, ये अब जारी बात है जब आपने सर्किट लगाया होता है तो आप वहाँ पर क्या करते हैं, आपने क्वांटम वायर्स हैं वो लगाई होती हैं। ये जो सर्किट बनाते हैं वो जो पीछे बनाया था उसमें क्या वो जो ब्लॉक डायग्राम हो उसमें वायर को शो कर रहा होता है ना, वो क्वांटम वायर्स हैं वो लगी होती हैं। तो विदाउट लॉस ऑफ जर्नैलिटी, यानी कि जर्नैलिटी को लॉस किए बगैर एनी अनडिटरमिन्ड, कोई भी जो अनडिटरमिन्ड क्वांटम वायर्स हैं और ये क्वांटम वायर्स हैं, इनमें क्यूबिट्स जो हैं, क्यूबिट्स विच आर नॉट मेजर्ड, इनमें क्यूबिट्स हैं जिनको मेजर नहीं किया जाएगा। तो एट द एंड ऑफ ए क्वांटम सर्किट at the end of a quantum circuit may be assumed to be measured. तो अब अगर आप जर्नैलिटी यानी कि जर्नलाइजेशन को ना छोड़ें, जनरली बात करें, ठीक है, तो फिर जो आपके पास अनडिटरमिन्ड क्वांटम वायर जो हैं, सॉरी अनडिटरमिन्ड नहीं, लफ्ज़ बेहतर है, अनटर्मिनेटेड, अनटर्मिनेटेड बेहतर है। अनटर्मिनेटेड का मतलब जिनको तोड़ा नहीं गया, ठीक है। तो अगर ये केस हो तो एट द एंड ऑफ क्वांटम सर्किट में बी ज्यूम्ड। अब जब जारी बात है कि जब वायर्स को तोड़ा नहीं गया तो वो जो कनेक्शन आपस में लगे हुए हैं सर्किट के, तो अगर आप मेजरमेंट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो वो मेजरमेंट एंड तक जाकर आप मेजर करेंगे, कोई टर्मिनेशन नहीं है, उसको काटा हुआ आपने नहीं है उसके अंदर, ठीक है। ये इसका मतलब होता है इम्प्लिसिट, कि इम्प्लिसिटली आप जो है चीज़ को मेजर कर रहे हैं। तो ये सेकंड प्रिंसिपल है। विदाउट टर्मिनेशन का वायर्स कंटिन्यूसली जा रही हैं सर्किट की, उनमें कोई टर्मिनेशन नहीं आ रही, वो टूट नहीं रही हैं वायर्स जो हैं। अब ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्यों ये ट्रू है ये वाला प्रिंसिपल, आप इमेजिन करें कि आपके पास एक क्वांटम सर्किट है जो कंटेन कर रहा है 2 क्यूबिट्स को, ठीक है, और जो फर्स्ट क्यूबिट है उसको मेजर किया जाता है एंड ऑफ द सर्किट। एंड ऑफ द सर्किट तक पहली क्यूबिट जो है वो मेजर की जाती है। सिस्टम आपके पास क्या है, सर्किट क्या है कि उसके अंदर 2 क्यूबिट्स हैं, ठीक है। तो सपोज वी हैव ए क्वांटम सर्किट containing टू क्यूबिट्स, कि क्वांटम सर्किट है जो कंटेन कर रहा है 2 क्यूबिट्स को,
and only the first qubit is measured, और सिर्फ पहली क्यूबिट जो है उसको मेजर किया जाता है एट द एंड ऑफ द सर्किट, एट द एंड ऑफ द सर्किट, सर्किट के एंड तक। अब यहाँ पर ये जो मेजरमेंट स्टैटिस्टिक्स को ऑब्जर्व किया जाता है इस वक्त जब एंड तक आप ले जाते हैं, तो इसको कम्प्लीटली डिटरमिनेट किया जाता है बाय द रिड्यूस्ड एंटी मैट्रिक्स ऑफ द फर्स्ट क्यूबिट, यानी कि आपको जो फर्स्ट क्यूबिट होता है उसका रिड्यूस्ड एंटी मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। ठीक है, तो देन द मेजरमेंट स्टैटिस्टिक्स, सारी बात है, जब स्टैटिस्टिक्स आ जाती हैं तो फिर वहाँ पर मेजरमेंट्स आ जाती हैं, तो आपको डेंसिटी ऑपरेटर को यूज़ करना पड़ता है या डेंसिटी मैट्रिक्स को यूज़ करना पड़ता है। ऑब्जर्व्ड एट दिस टाइम are completely determined, तो इनको completely जो है वो डिटरमिन किया जाता है by the reduced density matrix of first qubit। ठीक है, पहली क्यूबिट का रिड्यूस्ड डेंसिटी मैट्रिक्स बनाकर। लेकिन अगर मेजरमेंट जो है उसको सेकंड क्यूबिट के ऊपर भी परफॉर्म किया जाए, पहले की बात करना, सिस्टम क्या है उसके अंदर 2 क्यूबिट्स हैं, तो अगर जो है हाउएवर इफ द मेजरमेंट इज परफॉर्म, उसको परफॉर्म किया जाए ऑन सेकंड क्यूबिट, सेकंड क्यूबिट के ऊपर, तो अब जब सेकंड क्यूबिट के ऊपर आप मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि सेकंड क्यूबिट के ऊपर मेजरमेंट करने से जो फर्स्ट क्यूबिट की मेजरमेंट है उसके अंदर भी चेंज आ जाएगी, क्योंकि दोनों क्वांटम एंटेंगलमेंट से एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। ठीक है, तो दिस मेजरमेंट कुड चेंज, तो ये मेजरमेंट जो है ये चेंज कर देगी द स्टैटिस्टिक्स of measurement on first qubit। तो सेकंड के ऊपर जो करेंगे वो फर्स्ट के ऊपर भी उसकी स्टैटिस्टिक्स के अंदर चेंज आ जाएगा।
अच्छा, प्रीवियसली आपने ये चीज़ भी पढ़ी हुई है कि अगर हम एक क्यूबिट को मेजर करें और उसका रिड्यूस डेंसिटी मैट्रिक्स बनाएं तो दूसरी क्यूबिट जो है वो ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि वो चेंज ना हो। मैंने कुड का लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ किया कि वो चेंज कर सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो चेंज कर दे, लेकिन ये पॉसिबल भी हो सकता है इंटेंगलमेंट की वजह से कि वो उसको चेंज कर दे। तो as you consider the role of measurements in quantum circuits, तो अगर आप क्वांटम सर्किट्स के अंदर देखें जो मेजरमेंट्स हैं, तो ये बेसिकली क्या है कि ये एक इंटरफेस क्रिएट किया जाता है किसके दरमियान, क्वांटम और क्लासिकल वर्ड्स के दरमियान। इट इज़ इम्पॉर्टेंट to keep in mind that in its role, के इस रोल के अंदर as an interface between classical and quantum words, यानी कि ये क्लासिकल क्वांटम वर्ड्स के दरमियान में एक इंटरफेस, एक कनेक्शन जो है वो पैदा करता है। तो मेजरमेंट्स जो हैं ये आम तौर पर ये कंसिडर किया जाता है कि ये इरिवर्सिबल ऑपरेशंस होते हैं और ये डिस्ट्रॉय करते हैं क्वांटम इंफॉर्मेशन को और रिप्लेस करते हैं इसको क्लासिकल इंफॉर्मेशन से। ठीक है, इरिवर्सिबल यानी कि आप इनको रिवर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कामा डाल लें तो आगे मेजरमेंट is considered generally, इसको जनरली हम ये कंसिडर करते हैं to be an irreversible operation। ये एक इरिवर्सिबल ऑपरेशन है जो कि रिवर्स नहीं हो सकता। डिस्ट्रॉइंग क्वांटम इंफॉर्मेशन, और ये डिस्ट्रॉय कर देता है किसको, क्वांटम इंफॉर्मेशन को, एंड रिप्लेसिंग इट विद क्लासिकल इंफॉर्मेशन। और इसको क्लासिकल इंफॉर्मेशन से रिप्लेस कर देता है। तो अगर जो मेजरमेंट है वो इरिवर्स, ज़ाहिर बात है आप जब आपने एक चीज़ की मेजरमेंट की है तो मेजरमेंट करने के बाद उसका रिज़ल्ट दोबारा चेंज तो नहीं हो सकता, ठीक है ना।
मसलन सिंपल पेंडुलम से आपने एक टाइम पीरियड नोट किया 1.21 सेकंड, तो वही रहना, उसने को वापस तो उसने रिवर्स तो नहीं होना। तो यहाँ पर भी ये है कि जो मेजरमेंट्स आप करते हैं वो जनरली इरिवर्सिबल ऑपरेशन नहीं होता, ठीक है, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो फिर इसमें क्या होता है कि अगर एक दफ़ा आपने मेजरमेंट की है तो मेजरमेंट करने के बाद क्या होता है, वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। जब मेजरमेंट होती है तो वेव फंक्शन कोलैप्स होकर सुपरपोजिशन से स्टेट जो है वो एक स्टेट के अंदर आ जाती है। तो इसका मतलब है कि क्वांटम इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जब वो एक स्टेट के अंदर चली जाती है तो वो क्या बन जाती है, क्लासिकल इंफॉर्मेशन बन जाती है। इसका ये मतलब है। अब जो हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस हैं इससे रिलेटेड, उसमें एक तो मैंने आपको बताया है क्वांटम टेलीपोर्टेशन, ठीक है, और दूसरा एक और है जिसको हम कहते हैं क्वांटम एरर करेक्शन, ठीक है। इनके अंदर जो है वो मेजरमेंट्स की जाती हैं। तो इन सर्टन carefully designed cases, हमारे पास जो केयरफुल डिज़ाइन केसेस हैं, however this not be true, और ये भी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये true now, this not need to be true, कि ये ट्रू हो। as is widely vividly described by quantum टेलीपोर्टेशन, ठीक है, और इसको विविडली डिस्क्राइब किया गया क्वांटम टेलीपोर्टेशन एंड क्वांटम एरर करेक्शन के अंदर, एंड क्वांटम एरर करेक्शन। अब जो आपके पास ये दो जो चीज़ें हैं, क्वांटम एरर करेक्शन और क्वांटम टेलीपोर्टेशन, अब हम कह रहे हैं कि ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो हम ये क्वांटम गेट्स ऑपरेशन की मेजरमेंट में इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें क्या चीज़ कॉमन है दोनों के अंदर? व्हाट क्वांटम teleportation and quantum error correction, ठीक है। क्या क्वांटम टेलीपोर्टेशन में और क्या चीज़ है क्वांटम एरर करेक्शन में हैव इन कॉमन?
कौन सी चीज़ इनमें कॉमन है इन दोनों प्रोसेसेस के अंदर? इज दैट in neither instance does the measurement result कि जो कि आपके पास मेजरमेंट का रिजल्ट है reveal any information, वो कोई भी आपको इंफॉर्मेशन जो है वो दे अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द क्वांटम स्टेट, अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द क्वांटम स्टेट, क्वांटम स्टेट की आइडेंटिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन बीइंग मेजर्ड, जिसको कि आपने मेजर किया। तो अब इसमें क्या कनेक्शन है दोनों के अंदर? अब ये दोनों प्रोसेस क्वांटम टेलीपोर्टेशन, क्वांटम एरर करेक्शन जो है, इनमें कॉमन ये है कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर आप मेजरमेंट रिज़ल्ट लेते हैं तो वो रिवील करता है कोई भी इंफॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द क्वांटम स्टेट, जिसको हम मेजर। अब वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? वो इंफॉर्मेशन उस क्वांटम स्टेट की एनर्जी हो सकती है, ठीक है, उस सिस्टम का मोमेंटम हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये उसको रिवील करेगी मेजरमेंट। मेजरमेंट इसीलिए की जाती है ना भाई, एनर्जी कैलकुलेट करनी है, मोमेंटम कैलकुलेट करना है, कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है स्टेट की। अच्छा, अब अगर हम ये देखें कि indeed we will see that this is more general feature of measurement, कि जो ज़्यादा जनरल फीचर है हमारे पास मेजरमेंट का, इन ऑर्डर फॉर ए measurement to be reversible, कि मेजरमेंट जो है वो रिवर्सेबल है। अभी पीछे हमने किसकी बात की है? इरिवर्सेबल की। तो फिर अगर ये रिवर्सेबल है तो इट विल रिवील नो इंफॉर्मेशन, इट विल रिवील नो इंफॉर्मेशन। तो फिर ये आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगी अबाउट द क्वांटम स्टेट बीइंग मेजर्ड। ठीक है जी, अगर रिवर्सेबल कर दें तो ये आपको कोई इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगी। अगर इरिवर्सेबल है तो फिर इंफॉर्मेशन आएगी। तो रिवर्सेबल चीज़ जो होती है वो तो ज़बरदस्ती की जाती है,
कोई भी चीज़ वैसे तो एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर जो होती है वो रिवर्सिबल नहीं होती, सारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल ही होते हैं। तो जब आपने एक इंफॉर्मेशन लेकर उसको रिवर्स कर दिया है तो फिर तो वो इंफॉर्मेशन रही ना, वो कैसे रिवर्स हो गई है इंफॉर्मेशन तो रिवर्स नहीं हो सकती। तो अगर आप ज़बरदस्ती कर दें तो फिर आप वो जो मेजरमेंट स्टेट है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आपको मिलेगी। अच्छा जी, इसमें अब ये टॉपिक पूरा हो गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसमें दिए हुए हैं, चैप्टर 4 है इसका, ये 4.32, 4.33 और 4.34 और 4.35। उसके बाद अब मैं आऊँगा यूनिवर्सल क्वांटम गेट्स के ऊपर। ठीक है, अब मैंने ये जो कंट्रोल ऑपरेशंस थे इनको कंप्लीट कर दिया और उसके साथ जो मेजरमेंट करने के तरीके हैं वो भी कर दिए। अब हमने यूनिवर्सल क्वांटम गेट और ब्रॉडेन कर देना है, जो गेट्स आप यूज़ करते हैं उनको।